उदाहरण नंबर 3 देखिए। बहुपद x की घात 2 माइनस 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले तो शून्य ज्ञात करना है, पहले ये काम करते हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए जो भी बहुपद दिया होता है उसको जीरो के बराबर रखते हैं। तो बहुपद दे रखा है x की घात 2 माइनस का 3, इसको जीरो के बराबर लिखते हैं। अब ये 3 है, इसको हम वर्गमूल 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो वापस से 3 आ जाएगा। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, x की घात 2 माइनस वर्गमूल 3 की घात 2 बराबर 0। अब हमारे पास में ये एक सर्व समीकरण बनती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। तो इसको ऐसे लिख देंगे, ए प्लस बी के स्थान पे है x प्लस वर्गमूल 3 और a माइनस बी के स्थान पे x माइनस वर्गमूल 3 बराबर 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे। x प्लस रूट 3 बराबर 0 और x माइनस रूट 3 बराबर 0। तो x बराबर ये प्लस का है तो बराबर की दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का वर्गमूल 3 हो जाएगा और ये एक मूल एक शून्य खा जाएगा, अल्फा बराबर माइनस का वर्गमूल 3। दूसरा x माइनस का वर्गमूल 3 को 0 के बराबर करेंगे तो ये माइनस का बराबर के दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर वर्गमूल 3 हो जाएगा और ये दूसरा मूल है बीटा बराबर वर्गमूल 3। तो ये तो हमने शून्यक निकाल लिए। अब दूसरा काम ये करना है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो अभी अभी हमने निकाला कि अल्फा की वैल्यू माइनस वर्गमूल 3, बीटा की वर्गमूल 3। इस समीकरण से आप देख लो, ये हमारे पास में समीकरण है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ये व्यापक रूप होता है। इससे इसकी तुलना जब हम करते हैं तो एक्स स्क्वायर, एक्स की कोई टर्म इसके अंदर है ही नहीं, तो 0 इंटू एक्स माइनस का 3 ऐसे है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 1 गुणा एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3 है। तो इनकी मान भी रख लिए, ए का मान 1, बी का मान 0 और सी का मान माइनस का 3 है। अब जांच कर लो, शून्यकों का योग हम जानते हैं माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है और इसको ही हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू माइनस का वर्गमूल 3 प्लस बीटा की वैल्यू वर्गमूल 3 बराबर माइनस बी की वैल्यू 0 भाग ए की वैल्यू 1 रख दो यहाँ पे। माइनस का वर्गमूल 3 और प्लस का वर्गमूल 3 कैंसिल हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा और 0 में किसी संख्या का भाग दें या गुणा करें तो 0 ही रहता है। तो ये LHS बराबर RHS हो जाएगा। तो ये तो शून्यकों का योग के लिए जांच हो गई। अब शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो दोनों का गुणनफल है अल्फा बीटा बराबर अचर पद सी अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक ए। अल्फा बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली थी, माइनस का वर्गमूल 3 गुणा बीटा की वैल्यू वर्गमूल 3 बराबर सी की वैल्यू माइनस का 3 अपॉन ए की वैल्यू 1। इसको हल करो, वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करते हैं तो 3 आता है और माइनस का निशान -3। -3 में एक का भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, -3 ही रहता है तो -3। तो ये सिद्ध हो जाता है LHS बराबर RHS। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर, उदाहरण नंबर 4। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दे रखा है। शून्यकों का योग है माइनस का 3 तथा उनका गुणनफल है 2। तो हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो उसका व्यापक रूप हम जानते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो दे क्या रखा है, शून्यकों का योग दे रखा है और हम जानते हैं कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए होता है और शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस का 3 दे रखा है।
तो इसको मैं -3/1 लिख लेता हूँ बराबर माइनस का बी अपॉन ए। अब दोनों तरफ तुलना कर लीजिएगा, -b बराबर -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 3, a बराबर 1, तो a की वैल्यू आ गई 1। दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अल्फा बीटा बराबर c अपॉन ए होता है। तो शून्यकों का गुणनफल हमको दे रखा है कितना 2, तो अल्फा बीटा के स्थान पे 2 रख लेंगे बराबर c अपॉन 1, 2 के नीचे 1 लगा लेते हैं। अब c की वैल्यू 2 हो जाती है और a की वैल्यू 1 हो जाती है। इससे इन दोनों से और इन दोनों से a की वैल्यू कितनी है 1 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 2 है। अब द्विघात बहुपद लिखना है, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। इसमें वैल्यू रख लो ए बी सी की, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 यही हमारा आंसर है।